ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। गाड़ी का मालिक और गाड़ी का चालक दोनों इकट्ठे गाड़ी पर लोड लेकर निकलते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं सिर्फ ड्राइवर, लोड और गाड़ी का मालिक नहीं पहुंचता है। कहां गया गाड़ी का मालिक और क्या हुआ उसके साथ, यही है सबसे बड़ा सवाल आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गुरदेव सिंह गाड़ी के मालिक हैं, जम्मू के ये रहने वाले हैं। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं, 2008 मॉडल टाटा की 2518 गाड़ी है ये। और इनके साथ इनके ड्राइवर हैं जंग बहादुर सिंह, जग्गा इसको बोलते हैं। ये दोनों गाड़ी लेकर निकले 20 सितंबर के आसपास। गाड़ी में सेब लोड था और इस लोड को उतारना था बेतिया बिहार में। श्रीनगर से चले थे, बेतिया बिहार पहुंचना था ये सेब का लोड लेकर। लेकिन 25 सितंबर तक ये गाड़ी बेतिया नहीं पहुंची। तो जो व्यापारी था जिसके पास ये माल पहुंचना था, उसने गुरदेव सिंह को फ़ोन किया, लेकिन गुरदेव सिंह का फ़ोन बंद आ रहा था। तो जब उसे इस बात की टेंशन हुई कि मेरा लोड कहाँ रह गया, गाड़ी अब तक आई नहीं है, गाड़ी मालिक का फ़ोन बंद है, तो उसने गुरदेव सिंह गाड़ी मालिक जो था उसके बेटे को फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारे पिता का फ़ोन बंद आ रहा है और बताओ मेरी गाड़ी कहाँ है। तो उनके बेटे ने कहा कि मैं तो घर पर हूँ, जम्मू में हूँ, मुझे नहीं पता है कि गाड़ी कहाँ है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं चेक करता हूँ गाड़ी के बारे में और अपने पिता के बारे में। जैसे ही व्यापारी का फ़ोन सुना, गुरदेव सिंह के बेटे ने इमीडिएटली लगभग 11 साढ़े 11 गाड़ी का जो ड्राइवर है जग्गा, उसका भी फ़ोन आ जाता है गाड़ी मालिक के बेटे को और वो बताता है कि तुम्हारे जो पिता हैं, गाड़ी मालिक हैं, वो गायब हैं। उसने कहा मैं एक जाम में खड़ा हूँ, तुम्हारे पिता गाड़ी से उतरे थे काफ़ी देर पहले, लेकिन वापस नहीं आए हैं। लेकिन गुरदेव सिंह के बेटे ने जब ड्राइवर की ये बात सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगा, उसकी बातचीत से लगा कि वो हो सकता है कि नशे में हो और उन्हें पता था कि जो इनका ड्राइवर है वो अक्सर नशा करता है और बहकी बहकी वो बातें कर रहा था, बिना सिर पैर की बातें कर रहा था। तो उसे कुल बात पर यकीन नहीं हुआ। तो उसने इमीडिएटली क्या किया कि कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो इनकी गाड़ी के साथ ही इसी रूट पर निकली थी, उन ड्राइवर्स के साथ उसने कांटेक्ट किया और ऐसे ही एक ड्राइवर के साथ कांटेक्ट हो गया जो उस समय उसी लोकेशन के आसपास था जहां से ये ड्राइवर अब बोल रहा था। तो उसने उसे रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरह से करके आप गाड़ी के पास पहुंचो और मेरी गाड़ी को माल समेत किसी लोकल पुलिस स्टेशन में ले जाओ ताकि गाड़ी सेफ हो जाए, माल सेफ हो जाए और मैं भी घर से चलता हूं गाड़ी लेकर और पहुंचता हूं वहां पर और देखता हूं कि मेरे फादर जो हैं वो कहाँ चले गए हैं। तो एक तरफ तो गुरदेव सिंह के बेटे अपने घर से चलते हैं अपने पिता की खोज में और गाड़ी के पास, और दूसरी तरफ जो दूसरे ड्राइवर से कांटेक्ट होता है वो गाड़ी के पास पहुंच जाता है और गाड़ी को लेकर वो लोकल पुलिस स्टेशन जो गोपालगंज पुलिस स्टेशन है वहां पर पहुंच जाता है और गाड़ी को पुलिस वालों के पास खड़ा कर देता है सेफ्टी के लिए। ये भी यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जब ये ड्राइवर वहां से गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, उस समय भी जो इनका खुद का ड्राइवर है जग्गा, उस समय भी वो नशे में था और कोई भी एग्जैक्ट बात वो नहीं बता पाया कि जो गाड़ी के मालिक हैं गुरदेव सिंह वो कहाँ चले गए। ये जो सारी घटना मैंने आपको बताई ये 25 तारीख की है, 25 सितंबर में ये सब कुछ हो गया और 26 सितंबर को अभी भी जो गुरदेव सिंह के बेटे थे वो रास्ते में थे, लेकिन लगातार वो संपर्क साधे हुए थे तमाम उन लोगों से जो इस एरिया में रहते थे, उनकी जान पहचान या रिश्तेदार थे। तो ऐसे ही एक रिश्तेदार से उन्होंने संपर्क किया और कहा कि आप इमीडिएटली उस पुलिस स्टेशन में जाओ जहां पर गाड़ी खड़ी है और वहां पर जाके मेरे पिता के बारे में जानकारी हासिल करो, तब तक मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही इनके रिश्तेदार उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो जानकर हैरान हो जाते हैं कि गाड़ी वहां पर होती नहीं है। जब पुलिस वालों से पूछते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारा जो ड्राइवर जग्गा था वो इस गाड़ी को यहाँ से ले गया, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं था तुम्हारे झगड़े के बारे में, ये क्या हुआ है, आप सेफ्टी के लिए खड़ी करके गए थे तो हमें लगा कि आप ही ने ड्राइवर को भेजा होगा, तो वो गाड़ी वहाँ से ले गया। तो इसके बाद चिंता और बढ़ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद ड्राइवर का फिर से फ़ोन आता है जग्गा का गाड़ी मालिक के बेटे को कि मैं वहाँ से गाड़ी ले आया था, लेकिन अब वो जो गाड़ी है वो रास्ते में पलट गई है, किसी ट्रक ने टक्कर मार दी है और इस जगह पर मैं खड़ा हूँ। तो काफ़ी परेशानियों से जूझते हुए जो गाड़ी मालिक के बेटे थे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस जगह पर अल्टीमेटली, और कंसाइनी जो व्यापारी है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है जिसका वो सेब था, और जो बाकी के ड्राइवर, रिश्तेदार, जो भी लोग हेल्प कर रहे थे वो सभी लोग उस स्पॉट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो गाड़ी पलटी थी।
सबसे पहले व्यापारी अपना माल चेक करता है, माल पूरा खराब हो चुका था और वो कहता है कि मैं कोई भाड़ा तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन उसके माल का बीमा था तो उसका नुकसान की तो भरपाई हो गई और गाड़ी का भी बीमा था तो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को सबसे पहले इन्फॉर्म किया गया क्योंकि गाड़ी पलटी थी, नुकसान हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही था कि गुरदेव सिंह कहाँ है। ये सब तामझाम करते एक दिन गुजर गया और तारीख आ गई 27 तारीख को एक फ़ोन आता है कुचायकोट पुलिस स्टेशन से, ये भी बिहार के अंदर ही पड़ता है कुचायकोट, और वहाँ से फ़ोन आता है और कहते हैं कि 24 तारीख को, ये फ़ोन आता है 27 को, और कहते हैं पुलिस स्टेशन वाले कि 24 सितंबर को हमें एक लाश मिली थी उनके एरिया में और हम चाहते हैं कि आप एक बार आके आइडेंटिफाई करें कि आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि ये लाश उसी की तो नहीं है। तो ये इमीडिएटली वहाँ पर पहुँचते हैं और दुख की बात ये होती है कि ये लाश गुरदेव सिंह की ही होती है। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उनकी लाश को देखकर ये पता चलता है कि उनके सर में चोट लगी है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। अब जब डेथ कंफर्म हो गई तो उसके बाद ड्राइवर को अरेस्ट किया गया। ड्राइवर अभी भी नशे की हालत में था और लेकिन बार बार अपने जो बयान था वो बदल रहा था। कभी वो कह रहा था कि मुझे पता नहीं है, वो उतर कर कहीं चले गए, और फिर ये कह रहा था किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो ड्राइवर की बातों से कुछ भी निकल नहीं रहा। हालांकि ये जो कहानी है काफ़ी सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर वो डेड बॉडी 24 तारीख को कुचायकोट पुलिस स्टेशन वालों को मिली तो ड्राइवर ने 25 तारीख को फ़ोन करके क्यों बताया कि जो गुरदेव सिंह हैं वो गायब हैं। तो कई सवाल हैं, लेकिन दूसरी तरफ फैमिली का ये कहना है कि कोई ठोस सबूत उनके पास फिलहाल नहीं है। उन्होंने ये पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दी है जिसके चलते जो है ड्राइवर को फिलहाल पुलिस ने छोड़ दिया है। पुलिस का भी कहना है कि कोई ख़ास सबूत अभी नहीं है ड्राइवर के खिलाफ, तो फिलहाल ड्राइवर बाहर आ गया है। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिरकार अगर गुरदेव सिंह की डेथ हुई तो ये डेथ हुई कैसे? क्या ये एक्सीडेंट है या ये फिर कत्ल है? अगर कत्ल है तो ये किसने किया कत्ल? तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि अगर इस केस में कोई और डेवलपमेंट होती है, पता चलता है कि गुरदेव सिंह का अगर कत्ल हुआ है तो किसने किया है और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हमारी पुलिस आजकल करती नहीं है ऐसे केसेस के अंदर, लेकिन जो भी हुआ दुखदाई हुआ गुरदेव सिंह के लिए, उसकी फैमिली के लिए। अगर आपके पास इस केस को लेकर कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।